क्या आपको पता है आपके घर में बहने वाली बिजली असल में एक मैग्नेट है। आपने देखा है एक फैन को घूमते हुए, बुलेट ट्रेन उसको चलते हुए। आखिर वो किस वजह से हो रहा है? जी हां, वो बिजली से चल रहा है। और बिना इस जादू के तो आपका फैन भी नहीं चलेगा, ना ही इस दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन। तो एक जो सस्ती सी वायर होती है उसमें दरअसल होता क्या है, क्या छिपा है उसमें? तो आज सिर्फ हम किताबी बातें नहीं करेंगे, हम लाइव देखेंगे कि कैसे एक हल्की सी बिजली लोहे को चुंबक बना देती। तो देखिए, कैसे इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है और इसके कारण कैसे मैग्नेट ये बन रही है। यही तो है धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आप सभी का वेलकम है प्यारे से चैनल माइंड साइंस एकेडमी पर। और आज हम जो फिजिक्स के प्रति डर है उसका डीएन करने वाले हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, विद्युत धारा का मैग्नेटिक इफेक्ट। कैसे ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने दुनिया बदल दी। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो बहुत ही मजेदार ये लेसन होने वाला है। देखिए, आपने इस सबने मैग्नेट देखा होगा, और जो मैग्नेट है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव होता है, एक एस ध्रुव होता है। अब ये जो चारों ओर इसके नीले रंग की चमकदार रेखाएं हैं, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बताती है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर। इसकी दिशाओं का प्रदर्शन हम कैसे करते हैं? रेखाओं पर लगे तीर दिखाते हैं कि चुंबकीय बल की दिशा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में है। तो कोई भी जो चुंबक होता है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ वाला। ये दरअसल में एक क्षण चुंबक का एग्जाम्पल है। और जहां ये क्षेत्र रेखाएं हैं पास पास होती हैं, सघन होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। जहां ये दूर दूर होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। और प्रायोगिक एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं, छोटी छोटी सुइयां लोहे का बुरादा लें तो जो मैग्नेट है उसको इस तरीके से आकर्षित करता है जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं काल्पनिक होती हैं, एक्चुअल में हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो ये काल्पनिक तौर पे हमने बनाया है। अब जो ओरस्टेड महोदय ने जो प्रयोग किया था वो क्या था? उन्होंने एक धातु का तार लिया और उसमें क्या की, बैटरी वगैरह संयोजित की, स्विच लगाया और एक दिक्सूचक सुई ली। दिक्सूचक सुई दरअसल में एक तरह की मैग्नेट ही है जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ क्लियरली कि जब स्विच खुला है, यानी कि हमने स्विच को ऑन नहीं किया है, तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं है। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो ये जो तार था इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और जो चुंबकीय सुई है उसने उसकी दिशा को बताया। तो ऐसा ओरस्टेड महोदय ने किया था। अब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी डायरेक्शन किस तरीके से होती है, तो
एक उत्तर ध्रुव होता है, इसमें एक दक्षिण ध्रुव होता है। ये दरअसल में एक क्षण चुंबक है, बाहर मैग्नेट है। जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं एस से एन की ओर होती हैं, और बाहर की ओर ये एन से एस की ओर होती हैं। यहां आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि जो सजातीय ध्रुव हैं उनमें परस्पर क्या होता है, आकर्षण होता है, जबकि जो विपरीत ध्रुव हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये जो मैंने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरीके से होती थी, उनकी डायरेक्शन क्या होती थी, ये सारा मैंने लिख दिया है। अगर हम लोहे का बुरादा लें और उसके निकट कोई छड़ चुंबक ले जाएं, तो जो बुरादा है वो इसी तरीके से उसके चारों ओर चिपकता है। जो बुरादा चिपकने का जो पैटर्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न को बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन क्या होती है। अब अगर कोई हम एक धारावाही चालक ले, धारावाही चालक क्या होता है कि कोई भी तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब वो किस आकृति में होता है वो मैंने सारा लिख दिया है। दूरी का उस पर क्या इफेक्ट होता है आप इस डायग्राम से देखें। तो जो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। जैसे जैसे हम इसके केंद्र से दूर की ओर बढ़ते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती जाती है, और जो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होता है कि इसे हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें अगर धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है तो किसी चालक को हम इस तरीके से पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई उंगलियां उसके चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती हैं। इसी तरीके से ये है। यहाँ आप ये देखें कि ये जो बैटरी है इससे दो वायर जुड़े हैं, इसको आप नहीं देखें क्योंकि ये एआई जनरेटेड है तो इसने थोड़ा सा वो दो बैटरियां दिखा दी है। ये एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर रखा है, ये रियो स्टेट है यानी परिवर्ती प्रतिरोध है। ठीक है। अब जो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है, ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताता है। जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला था उसको हम डायग्राम से देखते हैं कि यदि किसी चालक को इस तरीके से पकड़ें जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और हमारा अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई उंगलियां हमारे चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। तो अगर इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा यानी कि घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। अगर आप चालक को इस तरीके से पकड़ते हैं तो अंगूठा नीचे की तरफ रहेगा यानी करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और मुड़ी हुई उंगलियां इस डायरेक्शन में यानी कि ये घड़ी की डायरेक्शन में होगा। दोनों ही सही हैं। आप एग्जाम में कोई सा भी डायग्राम बना सकते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम था। अब क्या है, किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होता है। तो जब किसी वृत्ताकार पाश में यानी कि एक तार है उसको हमने मोड़ दिया है तो वृत्ताकार पाश में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी जो डायग्राम दिया गया है, ये जो इसका सेंटर होता है वहां जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं लगभग सी समांतर होती हैं जो उनके एक समान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है। यहाँ ये संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है, और जैसे जैसे इन वृत्तों का साइज बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र वीक हो जाता है। ऐसे ही यहाँ जो डायरेक्शन है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी हम किस नियम से बता सकते हैं, उसी नियम से दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम से बता सकते हैं। ये सारा मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, दाहिने हाथ के नियम से बता सकते हैं और जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता किस पे निर्भर करती है। अगर धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। जो उसकी त्रिज्या है जो वृत्ताकार
पाश की जो त्रिज्या है अगर वो कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, और जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ये उसके व्युत्क्रमानुपाती का इसमें संबंध होता है। नेक्स्ट देखिए, परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो परिनलिका क्या होती है, किसी विद्युतरोधी तांबे के तार को बेलन की आकृति में अगर हम लपेटे तो जो बनी कुंडली है वो परिनलिका कहलाती है। अब जो परिनलिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो ये छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, उसमें वही दो ध्रुव N और S बन जाते हैं। तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, तो ये देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके भीतर की ओर लगभग सी समांतर होती हैं, और हमें पता है छड़ चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं S से N की ओर होती हैं, बाहर N से S की ओर होती हैं। तो इस तरीके से हमने दिखाया है। ये एक तरीके की परिनलिका है, इसको आप बैटरी और कुंजी से जोड़ सकते हैं। अब विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं, यदि जैसे कोई परिनलिका है उसके अंदर हम क्या करें, नरम लोहा ये रख देते हैं तो वो एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। हमें पता है कि जैसे ही धारा बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ती है। और जैसे हमने जो तार लपेटा है तो तार को हम ज्यादा और लपेटेंगे, यानी कि फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ेगी। इस तरीके का ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि परिनलिका से विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं। इसके अंदर एक लोहे की करोड़ हमने रखी है, धारा प्लस से माइनस में इसमें शो कर रखी है। ये विद्युतरोधी तांबे का तार है। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समांतर है, और जब ये मैग्नेट बन जाएगा तो जाहिर सी बात है ये लोहे की जो पिन है उनको ये आकर्षित करेगा। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल ये क्या होता है। तो इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम समझ सकते हैं कि यदि बाएं हाथ का अंगूठा, ये इस लैंग्वेज को आप पढ़ सकते हैं इसमें, कि बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अंगूठा, तर्जनी और ये क्या है, मध्यमा है। ये हमने किसको शो किया है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, उसको हमने व्यक्त किया है। तीनों लंबवत हैं तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अंगूठा बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और मुड़ी हुई उंगली इसको बताती है। ये सॉरी, जो मध्यमा है वो किसको बताती है, करंट आई को। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, FBI ये FMC ये ट्रिक है। तो फादर मदर चाइल्ड, या फिर फादर मदर और आई, इस तरीके से इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। किसी जो चालक है उसमें बल, धारा और चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक का होता है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्या होती है, ये विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसी की एक एप्लीकेशन है। जो हमारा शरीर होता है उसके अंदर आयनिक धाराएं बहती हैं, तो उससे हल्का सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके उपयोग करके हम MRI से कुछ जांच करते हैं, जैसे हार्ट और ब्रेन से संबंधित। अब ये एक तरह की क्या है, परिनलिका ही है जिसका चुंबकीय क्षेत्र काफी शक्तिशाली होता है। ये मैंने पूरी इसकी क्रियाविधि लिख दी है, कैसे ये विश्लेषण करता है और कैसे कंप्यूटर पे हमें रिजल्ट मिलते हैं। और ये MRI मशीन है, आप क्लियरली देख सकते हैं MRI मशीन इस तरह की होती है। ये जैसे कि परिनलिका और उसके अंदर उस टाइप का ये सेटअप आपको लग रहा है। अब जो घरेलू विद्युत परिपथ है, यानी कि हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, जो मेंस के वायर से आ रही है, कि खंभों से या फिर भूमिगत लाइनें हैं उनसे आ रही है, वो हमारे घरों में 3 वायर के रूप में आती है। एक है लाइव वायर, विद्युन्मय तार, कैसा होता है, लाल रंग का। उदासीन तार कैसा होता है, ब्लैक रंग का। एक अर्थिंग वायर होता है जो ग्रीन कलर का होता है। वोल्टेज कितने की आती है, 220 की।
आवृत्ति इसकी कितनी होती है जो एसी आती है उसकी 50 हर्ट्ज पे। हमारे घर में जो उपकरण लगे होते हैं कौन से संयोजन में, पार्श्व क्रम में, श्रेणी क्रम उपयोग नहीं करते हैं। ये मैंने रीजन लिख दिया है कि क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एक उपकरण खराब हो गया है तो फिर कंप्लीट जो सर्किट ब्रेकडाउन नहीं होगा। और यहाँ आप आसानी से जो वायर कौन सा यूज करते हैं घरेलू परिपथ उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये मेंस लाइन आई, फिर मीटर है, मीटर से फिर हमने 2 वायर निकाल दिए, एक अर्थिंग वाला तांबे की प्लेट जमीन की गहराई में गाड़ देते हैं, जो हमें किससे बचाते हैं कि अगर हमारे जो घर में जो भी उपकरण चल रहे हैं उनके किसी धातु के आवरण से हमारा शरीर टच हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा करंट है वो सीधे जमीन में चला जाता है और हमारे शरीर में कोई आघात नहीं लगता। तो इस तरीके का संयोजन इसमें होता है। एक हम यूज करते हैं फ्यूज का। तो फ्यूज हमेशा लाइव वायर होता है यानी विद्युत तार होता है उसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और लघुपतन की कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है सीधे कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे धारा के मान में तेजी से वृद्धि हो जाती है और इस कंडीशन में फ्यूज तार गर्म हो जाता है, क्योंकि कुछ इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, ये जूल के तापन नियम पे काम करता है जिससे ये पिघल जाता है और घर के उपकरण जलने से बच जाते हैं। आजकल हम क्या यूज कर रहे हैं, एमसीबी का यूज कर रहे हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये आपकी एमसीबी है इस तरीके की, और ये आपका फ्यूज होता है, ये चीनी मिट्टी का बना होता है ये वाला जो इसका आवरण है। यहाँ जैसे कि बीच में हम वायर लगा देते हैं और आजकल जो फ्यूज आ रहे हैं वो इस तरीके के फ्यूज आ रहे हैं। तो अर्थिंग का भी मैंने इसमें बता दिया है कि जो ग्रीन वायर होता है वो अर्थिंग का होता है और उसको जमीन की गहराई में गाड़ देते हैं और ये क्या करता है, आपका धातु के किसी आवरण से टच होने पर जो एक्स्ट्रा करंट है वो जमीन में चला जाता है और आपको शॉक नहीं लगता है। ये मैंने आपके लिए कंप्लीटली एक रिवीजन शीट तैयार की है जिससे आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। और स्टेट प्रयोग और स्टेट ने बता दिया कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमें पता है किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बता दिया किस तरीके से होता है। विद्युत चुंबक बना दिया था परिनलिका से हमने, ये किस तरीके से परिनलिका का स्ट्रक्चर होता है वो हमने बना दिया है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण ये हमने बता दिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बता दिया एफ.बी.आई से। ये जो मॉडर्न फ्यूज यूज करते हैं आज की जो जितनी भी मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उसमें इस टाइप के फ्यूज आते हैं। ये घरेलू विद्युत परिपथ है कि फ्यूज लाइव वायर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।